राधे राधे। प्यारे भक्तों, आज का हमारा सत्संग का पावन विषय है चिंता करना छोड़ो भक्तों। इस संसार में शायद ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जो चिंता से अछूता हो। किसी को धन की चिंता है, किसी को परिवार की चिंता है, किसी को भविष्य की चिंता है, तो किसी को अपने स्वास्थ्य की चिंता है। पर जरा ठहर कर सोचिए, क्या चिंता करने से कभी कोई समस्या हल हुई है? चिंता एक ऐसी आग है जो बाहर नहीं भीतर जलती है। यह धीरे धीरे हमारे मन की शांति, शरीर की शक्ति और आत्मा की प्रसन्नता को खा जाती है। इसलिए आज प्रभु की वाणी को हृदय में उतारिए। चिंता करना छोड़ो, चिंतन करना सीखो। भक्तों, चिंता और चिंतन में बहुत बड़ा अंतर है। चिंता हमें कमजोर बनाती है, जबकि चिंतन हमें समाधान की ओर ले जाता है। चिंता में हम डरते हैं, घबराते हैं, भविष्य की कल्पनाओं में उलझ जाते हैं, लेकिन चिंतन में हम ईश्वर को याद करते हैं, धैर्य रखते हैं और सही निर्णय लेते हैं। जब भी जीवन में कोई समस्या आए तो पहले यह याद रखिए, जो हुआ वह प्रभु की इच्छा से हुआ। जो हो रहा है वह भी प्रभु की योजना का हिस्सा है, और जो होगा वह भी हमारे भले के लिए ही होगा। ईश्वर कभी अपने भक्त का बुरा नहीं करता। भक्तों, एक छोटी सी बात समझिए। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे ये चिंता नहीं होती कि कल क्या खाएगा, कहां सोएगा, कैसे जिएगा। क्यों? क्योंकि उसे अपने माता पिता पर विश्वास होता है। उसी प्रकार हमें भी अपने परमपिता परमेश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। जब हम चिंता करते हैं तो हम कहीं ना कहीं ये संकेत देते हैं कि हमें ईश्वर की योजना पर पूरा भरोसा नहीं है, और जब हम भरोसा कर लेते हैं तो चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है। चिंता करने से शरीर बीमार होता है, मन अशांत होता है और निर्णय गलत हो जाते हैं। लेकिन जब हम प्रभु का नाम जपते हैं तो मन स्थिर होता है। जब मन स्थिर होता है तो बुद्धि स्पष्ट होती है, और जब बुद्धि स्पष्ट होती है तो हर समस्या का हल स्वयं सामने आ जाता है। भक्तों, जीवन में जो भी परिस्थिति आए उसे स्वीकार करना सीखिए। विरोध मत कीजिए, संघर्ष मत कीजिए, पहले उसे स्वीकार कीजिए। स्वीकार करने से मन शांत होता है। शांत मन ही सही मार्ग दिखाता है। याद रखिए, चिंता भविष्य की उस समस्या के लिए होती है जो अभी आई ही नहीं। हम आज की शांति को कल की अनिश्चितता के लिए खो देते हैं। यह समझदारी नहीं है। आज जो आपके पास है उसे आनंद से जी लीजिए, कल अपने आप संभल जाएगा। यदि धन की चिंता है तो मेहनत कीजिए और प्रभु पर भरोसा रखिए। यदि रिश्तों की चिंता है तो प्रेम दीजिए और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दीजिए। यदि स्वास्थ्य की चिंता है तो संयम रखिए और मन को सकारात्मक रखिए। चिंता छोड़कर कर्म कीजिए। कर्म हमारा अधिकार है, फल देना ईश्वर का कार्य है। जब हम अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाते हैं तो चिंता की कोई जगह नहीं रहती। भक्तों, जब भी मन घबराए तो एकांत में बैठकर प्रभु का नाम लीजिए, गहरी सांस लीजिए और मन से कहिए, हे प्रभु, मैं सब कुछ आपको समर्पित करता हूं। विश्वास मानिए, आपके हृदय का बोझ हल्का हो जाएगा। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, सुख आएगा, दुख आएगा, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है वही सच्चा साधक है। चिंता छोड़ना ही आधी साधना है। आज संकल्प लीजिए, मैं व्यर्थ की चिंता नहीं करूंगा। मैं हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखूंगा। मैं वर्तमान में जीने का अभ्यास करूंगा। भक्तों, जिस दिन आपने चिंता छोड़ दी उसी दिन आपके जीवन में आनंद का द्वार खुल जाएगा, क्योंकि जहां विश्वास है वहां भय नहीं, जहां समर्पण है वहां तनाव नहीं, और जहां प्रभु का नाम है वहां चिंता टिक नहीं सकती। इसी संदेश के साथ चिंता छोड़ो, विश्वास जोड़ो, भय छोड़ो, भक्ति जोड़ो, उलझन छोड़ो, समर्पण जोड़ो। हमने सुना चिंता करना छोड़ो। अब इस भाव को
और गहराई से समझते हैं। भक्तों, चिंता का मूल कारण है नियंत्रण की इच्छा। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार हो, परिवार हमारे अनुसार चले, धन हमारे अनुसार आए, समाज हमें हमारे अनुसार सम्मान दे। जब ऐसा नहीं होता तब मन व्याकुल हो जाता है और वही व्याकुलता चिंता का रूप ले लेती है। परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि यह संसार हमारे नियंत्रण में नहीं है? यहां सब कुछ परिवर्तनशील है। आज जो परिस्थिति है वह कल बदल जाएगी। जो आज दुख है वह कल सुख में बदल सकता है। जो आज संकट है वही कल अनुभव बनकर हमें मजबूत करेगा। चिंता हमें वर्तमान से दूर ले जाती है। हम या तो बीते हुए कल में उलझे रहते हैं या आने वाले कल की कल्पनाओं में खोए रहते हैं। लेकिन जीवन तो केवल आज है, अभी है, इसी क्षण है। जो व्यक्ति इस क्षण को पूर्ण रूप से जीना सीख लेता है वह चिंता से मुक्त हो जाता है। भक्तों, एक बात गांठ बांध लीजिए, चिंता समाधान नहीं, ऊर्जा की बर्बादी है। जिस समय आप चिंता कर रहे होते हैं उसी समय आप प्रार्थना कर सकते हैं। जिस समय आप घबरा रहे होते हैं उसी समय आप सकारात्मक विचार कर सकते हैं। जिस समय आप भविष्य से डर रहे होते हैं उसी समय आप वर्तमान में कर्म कर सकते हैं। यदि समस्या बड़ी है तो प्रभु उससे भी बड़े हैं। यदि परिस्थिति कठिन है तो आपकी आत्मा उससे भी अधिक शक्तिशाली है। आप वह आत्मा है जो अनेकों जन्मों से संघर्ष करती आई है। फिर आज की छोटी सी समस्या से क्यों डरना? जब जीवन में अंधेरा बढ़ता है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं प्रकाश जन्म लेने वाला है। रात जितनी गहरी होती है सुबह उतनी ही सुंदर होती है। इसलिए जब चिंता आए तो यह सोचिए यह भी बीत जाएगा। भक्तों, अपने मन को समझाइए, मन को बार बार सकारात्मक दिशा में ले जाइए। जैसे छोटे बच्चे को समझाया जाता है वैसे ही अपने मन से प्रेम से कहिए, सब ठीक है, प्रभु साथ है। जब आप ईश्वर को अपना सच्चा सहारा मान लेते हैं तब भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है। वह शांति आपको हर तूफान में स्थिर रखती है। संसार का कोई भी संकट उस व्यक्ति को हिला नहीं सकता। और यही समझ जब भीतर पूरी तरह उतर जाती है तब इंसान को किसी से लड़ने की जरूरत नहीं रहती। न उसे अपनी सफाई देनी पड़ती है, न अपने फैसलों को साबित करना पड़ता है। वह जानता है कि जिसने उसे समझना था वह समझ चुका है और जिसे नहीं समझना था वह कभी नहीं समझेगा। तब इंसान अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस करता है। ऐसी शांति जिसमें शोर नहीं होता लेकिन शक्ति होती है। उस अवस्था में इंसान कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो उसके शब्द हल्के नहीं होते, उसकी आंखों में शिकायत नहीं होती, बस स्पष्टता होती है। वह अब हर दरवाजे पर दस्तक नहीं देता, क्योंकि उसने सीख लिया होता है कि हर खुला दरवाजा भीतर जाने लायक नहीं होता। कुछ दरवाजे केवल परीक्षा लेने के लिए खुले होते हैं। जीवन तब एक और सत्य दिखाता है कि जो तुम्हारी सरलता का सम्मान करता है वही तुम्हारे पास रहने योग्य है। जो तुम्हारी चुप्पी को हथियार बनाता है वह तुम्हारी संगति के योग्य नहीं। और यह पहचान आते ही इंसान के रिश्ते कम हो जाते हैं, लेकिन बोझ भी कम हो जाता है, क्योंकि अब रिश्ते मजबूरी से नहीं समझ से निभाए जाते हैं। राधे कृष्ण की भावना में यही संतुलन है। प्रेम है लेकिन आत्म विसर्जन नहीं, करुणा है लेकिन आत्म अपमान नहीं, मौन है लेकिन डर नहीं, और कठोरता है लेकिन द्वेष नहीं। जब यह भाव भीतर बस जाता है तब इंसान दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देता है और खुद को संभालना सीख लेता है। धीरे धीरे वह यह भी स्वीकार कर लेता है कि हर कोई साथ नहीं चलेगा। कुछ लोग रास्ते में छूटेंगे, कुछ खुद पीछे हटेंगे, और यह छूटना विफलता नहीं होती, ये चयन होता है। क्योंकि जीवन में हर साथ छूटना नुकसान नहीं होता, कई बार वही छूटना रक्षा बन जाता है।
तब इंसान को यह फर्क समझ में आता है कि अकेले होना और अकेला महसूस करना अलग अलग बातें हैं। वो अकेला होता है लेकिन खाली नहीं, वह शांत होता है लेकिन कमजोर नहीं। और यही वह अवस्था होती है जहां आत्मा मजबूत होती है और मन स्थिर। याद रखना प्यारे भक्तों, जीवन में अच्छा होना सुंदर है, लेकिन खुद को खोकर अच्छा होना विनाश है। सच्चा धर्म वही है जिसमें आत्मा सुरक्षित रहे, और जब आत्मा सुरक्षित होती है तब प्रेम भी शुद्ध होता है, सेवा भी पवित्र होती है और मौन भी अर्थपूर्ण होता है। जो समय रहते अपनी सीमा खींच लेता है वही जीवन भर टूटने से बचता है, और जो यह सीख लेता है वह बुरा नहीं बनता, वह बस जाग जाता है। और जब यह जागरण गहरा होता जाता है तब इंसान को बाहरी प्रमाणों की आवश्यकता नहीं रहती। न उसे लोगों की स्वीकृति चाहिए होती है, न तालियों की भूख रहती है। वह भीतर से जानता है कि वह सही रास्ते पर है, भले ही वह रास्ता भीड़ से अलग क्यों ना हो, क्योंकि भीड़ अक्सर शोर चुनती है और जागा हुआ मन शांति। उस समय इंसान यह भी समझ लेता है कि हर मुस्कान मित्रता नहीं होती और हर विरोध शत्रुता नहीं होता। कुछ विरोध तुम्हें जगाने आते हैं और कुछ प्रशंसा तुम्हें सुलाने। इसलिए वह अब शब्दों से नहीं, भाव से पहचान करता है। वह देखता है कि कौन उसके मौन का सम्मान करता है और कौन उसकी सीमाओं से चिढ़ता है। राधा कृष्ण के भाव में यही सूक्ष्म शिक्षा छिपी है। कृष्ण ने हर युद्ध नहीं लड़ा और हर अन्याय पर शंखनाद नहीं किया, लेकिन जब समय आया तो उन्होंने निर्णय लेने में संकोच भी नहीं किया। उन्होंने सिखाया कि प्रेम का अर्थ हर बार सह लेना नहीं, बल्कि समय पर उचित दूरी बना लेना भी है। जैसे जैसे इंसान भीतर से स्थिर होता है, वैसे वैसे उसकी उपस्थिति बदल जाती है। वो ज्यादा दिखाई नहीं देता, लेकिन जहां होता है वहां हलचल रुक जाती है। लोग उसे समझ नहीं पाते क्योंकि वह अब अनुमान से नहीं, अनुभव से चलता है, और अनुभव कभी ऊंचा बोलता नहीं, वह बस उपस्थित रहता है। जीवन तब यह भी दिखाता है कि जिन लोगों से तुमने दूरी बनाई वही तुम्हारे विकास का रास्ता साफ करते हैं, क्योंकि कुछ संबंध आगे बढ़ने में नहीं, रुके रहने में मदद करते हैं। जब वे पीछे छूटते हैं तब तुम्हारी चाल स्वाभाविक रूप से तेज हो जाती है। तब इंसान ये मान लेता है कि हर किसी को समझाना उसका धर्म नहीं है। कुछ लोगों को छोड़ देना भी करुणा होती है, अपने लिए भी और उनके लिए भी, क्योंकि जब रास्ते अलग होते हैं तब जबरन साथ चलना दोनों को थका देता है। उस अवस्था में इंसान शिकायत करना छोड़ देता है। वो सवाल नहीं करता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। वह समझ जाता है कि हर अनुभव उसे कमजोर करने नहीं, मजबूत करने आया था। हर ठोकर गिराने नहीं, दिशा बदलने आई थी। प्यारे भक्तों, यह मार्ग आसान नहीं होता। यहां मन कई बार पीछे लौटना चाहता है। पुराने भाव, पुराने चेहरे, पुरानी आदतें पुकारती हैं, लेकिन जो भीतर से जाग चुका होता है वो जानता है कि पीछे वही लौटता है जो आगे जाने से डरता है, और जो आगे बढ़ता है वो अकेला जरूर चलता है लेकिन खाली नहीं। उसके साथ उसका विवेक होता है, उसकी सीमा होती है और उसका आत्मसम्मान होता है। यही तीन चीजें उसे जीवन के हर मोड़ पर संभालती हैं। अंततः इंसान यह समझ लेता है कि शांति किसी से जीतने में नहीं, स्वयं से मेल में है, और जो स्वयं से मेल कर लेता है उसे दुनिया की कोई भी आंधी लंबे समय तक हिला नहीं पाती। यही वह अवस्था है जहां इंसान सच में मुक्त होता है, न क्रोध से बंधा, न अपेक्षाओं से, न डर से, बस स्पष्ट, स्थिर और जागृत। और यही जागरण जीवन की सबसे बड़ी साधना है।